Kerala Assembly passes resolution demanding withdrawal of VB Ramji Act and resolution of मनरेगास। केरल विधानसभा ने जी रामजी एक्ट को वापस लेने और मनरेगा को बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया है। खबर क्या है, तो केरल विधानसभा ने गुरुवार 5 फरवरी 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केंद्र सरकार से मांग विकसित की है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन वीबी जी रामजी को वापस ले। मामला क्या है, सबरीमाला सोने की चोरी के मुद्दे पर सदन ने विपक्ष के विरोध के बीच यह प्रस्ताव पारित किया है। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव है कि मंत्री बी राजेश बीबी की जी रामजी योजना से राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। मनरेगा योजना का मूल तत्व समाप्त हो गया है, राज्य पर अतिरिक्त दबाव है। VBG रामजी योजना के तहत केंद्र का एक मानक आवंटन निर्धारण करेगा। 40% राज्यों में द्वारा वहन किया जाएगा। 35,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केरल में मनरेगा योजना का क्या प्रभाव है, तो 40.45 लाख परिवार इस योजना से जुड़े हैं। 19.43 परिवार और 22.66 लाख श्रमिक इसमें संलग्न हैं। केरल सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो अधिकतम अवसर और आजीविका की संभावनाएं बेहतर करना। 2024 से 25 के आंकड़ों के अनुसार 50.23 मानव दिवस के मुकाबले 67.17 मानव दिवस का काम उपलब्ध कराया है। मनरेगा योजना क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, जिससे पहले नरेगा कहा जाता था, 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त और कुशल शारीरिक कार्य प्रदान करना। 2006 में 200 जिलों में लागू था। 2008 में पूरे देश में ये लागू हो गया। मनरेगा के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रोजगार की गारंटी, ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त होगा। आजीविका का सुरक्षा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना और गरीबी कम करना इसका उद्देश्य है। टिकाऊ संपत्तियों जैसे कि सड़कों, तालाबों को जैसी टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर और स्थानीय काम प्रदान करके ग्रामीण विकास को गति देना। बेरोजगारी भत्ता, यदि काम की मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है तो कानूनी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। लोगों पर क्या इम्पैक्ट है, आर्थिक सुरक्षा और गरीबी में कमी, महिलाओं का सशक्तिकरण, पलायन में कमी, बुनियादी ढांचे का विकास, मजदूरी दर में वृद्धि। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।